की ओर बढ़ते रहें। फिलिपियों 3 अध्याय और वचन 13 और 14 से हम थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। जब पौलुस इन वचनों को लिख रहा है तो उस समय पौलुस जो है वो जेल में है और ये करीब 61, 62 और 63 ईस्वी के आसपास में है जहाँ पर वो लिख रहे हैं। एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है, लेकिन 61 से 63वीं ईस्वी के बीच में वो लिख रहे हैं और वो जेल में हैं। और उसके बाद में 67वीं ईस्वी में वो शहीद हो जाते हैं प्रभु के लिए, उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो वो लिखते हैं, 13वां वचन ऐसे कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौलुस जब भी लिख रहे हैं तो वो जेल में है, कैद में है और उन्हें पता है कि उनका अंत निकट है। और जब अंत निकट आता है तो बहुत सारे लोग बुरी बातें करते हैं, पीछे की बातों को सोचते हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार उनके दिमाग में आता है। लेकिन पौलुस बहुत साफ रीति से कहते हैं कि वह पुरानी बातों को, जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ते हुए निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं, ताकि वह इनाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बहुत ही बेहतर विचार उन्होंने अपने जीवन के बारे में उन्हें रखा है कि जो बातें पीछे बीत गई, कई बार हम जो बातें पीछे बीत जाती हैं उन्हें बार बार हम सामने लेके आते हैं और उनकी तरफ ही हम देखते हैं और आगे हम दौड़ नहीं पाते। एक ऐसी कहानी मैंने सुनी थी जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार एक मूर्तिकार जिसने कई मूर्तियाँ बनाई, एक से एक मूर्तियाँ बनाई, उससे किसी ने पूछा कि आपकी सबसे अच्छी सुंदर मूर्ति कौन सी है। आप अचंभित हो जाएंगे उस मूर्तिकार के जवाब से। वो मूर्तिकार का जवाब था कि मेरी आने वाली मूर्ति सबसे बेहतर होगी। उसका कहने का मतलब है कि अब तक के जो मैंने बनाया वो कुछ भी नहीं था, अब मैं जो बनाऊंगा आगे वो और भी बेहतर होगा। वैसे ही दोस्तों, जो कुछ हमारे जीवन में अब तक हुआ वो कुछ भी नहीं, आगे हमें बहुत कुछ बेहतर करना है। पौलुस के समान हमें जो बातें पीछे बीत गई है उन्हें छोड़ना है और नई बातों की खोज में आगे बढ़ना है। जो हम सीख सकते हैं कि जो बातें बीत गई उन्हें पीछे छोड़ दें। एक फादर बरकमंस का एक गीत इस तरीके से कहता है कि बीती बातों को विसरा दे, उन पर क्या रोना, प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। तो जो बातें पीछे रह गई है उन्हें छोड़ दीजिए। शायद बहुत कुछ हो सकता है, कोरोना के कारण काम छूट चुका है, घर में पैसे नहीं है, पगार नहीं है, कोई अपना खो गया है, मर चुका है, बहुत सारी बातें हो गई, बीमारियों से हम परेशान हैं, कर्जों से हम परेशान हैं। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए, नई बातों की खोज में लगे। क्या आप नया कर सकते हैं इस कोरोना काल में? जब आप घर के अंदर बैठे हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, क्या आप नया कर सकते हैं? क्या आप वचनों पे खड़े हो सकते हैं? क्या आप प्रभु की बातों को अपने अंदर लेके आ सकते हैं? क्या आप वचनों की गहराइयों में जा सकते हैं? तो नई बातों की खोज में लगे रहें लगातार। पुरानी बातों को जो बीत गई उन्हें छोड़ दें, नई बातों की खोज में लगे रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ते रहना है। पौलुस जो अपने जीवन के अंत में है, उन्हें पता है अंत होने वाला है, लेकिन फिर भी फिलिपियों की कलीसिया को कह रहे हैं कि मैं बीती बातों को पीछे छोड़ता हूँ और आगे की ओर, लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जिसके यीशु ने मुझे चुना है। प्यारे भाइयों बहनों, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाएं, छोड़ दें और नई बातों की ओर जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है, उसकी ओर ध्यान देते हुए
आगे बढ़े, ताकि हम वो जीवन का मुकुट, वो इनाम पा सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंत में रखा है। तो वो आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने जीवन की बीती हुई बातें जो तकलीफ देती हैं उन्हें छोड़ेंगे और नई बातों की खोज करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।